नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सिखाऊंगा। मॉडल पेपर का सवाल है। कह रहा है हल करें s माइनस टी बराबर 3 कोमा s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। इसको हल करना है, सिर्फ हल करना है। कोई सा भी विधि से कर सकते हैं, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्रगुणन विधि से, ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं। ठीक है ना। जो विधि आपको अच्छा लगता है, शॉर्ट विधि, उसी से आपको सॉल्व करना है। क्योंकि यह नहीं दर्शाया है कि किस विधि द्वारा हल करना है, सिर्फ यह कह दिया है कि हल करें। तो हमको जो विधि आता है, ठीक ना, यानी कि आपको जो भी विधि आसान लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जो हम एस और टी का जो मान निकालेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे एस माइनस टी बराबर 3 दिया है, इसको मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण पहला। उसके बाद क्या है, एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। इसको भी इस रूप में लाएंगे, ठीक ना। तो 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 3 दूनी 6 आ जाएगा। 3 से भाग देंगे 2 बार में, 2 गुना एस करेंगे तो 2s हो जाएगा, प्लस 2 से भाग देंगे 3 बेर में, 3 गुना टी करेंगे 3t हो जाएगा बराबर 6। तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर ई भागा में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 6 छा के 36 हो जाएगा। ये बन गया आपका समीकरण 2, ठीक ना। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को तुलना करिए, ठीक ना। तो इसमें देखिए विलोपन विधि से क्या होता है, किसी एक को कटाना होता है। आप चाहे तो s को कटा सकते हैं या t को कटा सकते हैं, ठीक ना। तो s देखिए दोनों बराबर होना चाहिए, तो यहाँ 2 लाएंगे तब बराबर होगा, तब कटेगा। टी यदि हम कटाते हैं तो यहाँ देखिए माइनस प्लस है, ये कट जाएगा। देखिए चिन्ह भी अंतर होना चाहिए, ठीक ना। अगर दोनों जगह माइनस है तो नहीं कटेगा, दोनों जगह प्लस है तो नहीं कटेगा, माइनस प्लस होगा तब कटेगा। तो इसमें देखिए दोनों जगह प्लस है, नहीं कटेगा, लेकिन इसमें अगर हम चिन्ह बदल के कटाएंगे तब कट जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार यदि हम टी को कटाते हैं तो टी में क्या है, माइनस प्लस तो पहले से है, सिर्फ यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है। तो 3 से गुना कर देंगे तो समीकरण बराबर हो जाएगा, टी कट जाएगा, माइनस प्लस पहले से है। एस को भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहे उसको कटा सकते हैं, ठीक है। मैं टी को कटा रहा हूँ, क्यों कि प्लस माइनस पहले से है, सिर्फ 3 से गुना करेंगे, बराबर कर देंगे, समीकरण कट जाएगा, ठीक ना। लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 को 3 से गुना करना होगा। 3 से गुना करेंगे तब ना, यहाँ 3t है तो यहाँ भी 3t आएगा, ठीक। और दोनों जगह प्लस माइनस पहले से, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो कट जाएगा, सीधा प्लस करेंगे, प्लस समीकरण 2, ठीक। अब 3 से गुना करिए तो समीकरण 1 को s गुना 3 करेंगे तो 3s हो जाएगा, पूरा समीकरण गुना होगा। फिर 3 से t को गुना करेंगे तो माइनस 3t हो जाएगा बराबर 3 गुना 3 करेंगे, 3 तिया 9। समीकरण 1 को 3 से गुना किए हैं इसलिए गुना कर रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं, ठीक ना। 3 गुना s 3s माइनस 3 गुना t 3t 3 तिया 9। समीकरण 2 को कुछ नहीं किए, सिर्फ उतार देंगे, 2s प्लस 3t बराबर 6 के 36 दिया है। अब देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस 3t प्लस 3t कट गया। अभी दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, 3 2 5s, देखिए 5s बराबर ये हो जाएगा 9 और 36 45 जुड़ जाएगा ना। अब देखिए कटाइए 5 से 9 बार में, यानी कि s का मान हो गया 9, s का मान 9। यहाँ लिखेंगे s का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है मेरा s माइनस टी बराबर 3, ठीक है ना। s माइनस टी बराबर 3, तो s का मान तो हमें निकला है 9, s की जगह 9 लिख देंगे, माइनस टी बराबर 3। जब माइनस टी बराबर निकालेंगे तो 3, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 9, तो माइनस 3t बराबर, माइनस टी बराबर हो जाएगा, 3 में से 9 घटेगा माइनस 6, माइनस माइनस भी कट गया, यानी कि टी का मान निकल गया 6। अब देखिए s का मान हमें क्या मालूम हो गया, s बराबर हमें 9 मालूम हो गया,
और टी बराबर हमें 6 मालूम हो गया। यही आंसर हो गया। यही कह रहा था निकालने, यानी कि सिर्फ सॉल्व करने के लिए कह रहा था, हल करने के लिए। ठीक ना, हल कर दिए। आप चाहे तो जो भी विधि से हल कर सकते हैं। यदि आपको प्रतिस्थापन विधि आसान लगे तो प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, सिर्फ कह रहा है कि हल करें, जैसे जो भी विधि से आप हल कर सकते हैं। ये रैखिक समीकरण था, क्योंकि दो इसमें चर पद आ रहा है। ठीक ना, तो जिसमें 2 चर पद होता है और रैखिक समीकरण होता है 2 चर वाले समीकरण। ठीक ना, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा कॉल कर दीजिए।